नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं डेली न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ गयासुद्दीन लसानी। हम राज्य की 10 बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हैं। अगले कुछ मिनटों में हम न सिर्फ आपको आज की सबसे बड़ी हेडलाइंस दिखाएंगे बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करेंगे। आज हमारी नजर रहेगी नीतीश कुमार के राज्यसभा शपथ और बिहार के अगले मुख्यमंत्री की रेस पर। साथ ही बात होगी दरभंगा की नई उड़ान, मोतिहारी में विमान सेवा की तैयारी और पटना में बढ़ते डेंगू के खतरे की। आखिर क्यों बड़े शहर छोड़ गाँव लौट रहे हैं मजदूर, और पूर्णिया में मौलाना की गिरफ्तारी पर क्यों मचा है सियासी घमासान। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। देखिए बिहार की टॉप 10 खबरें विश्लेषण के साथ। बिहार में नई सियासी हलचल, नीतीश कुमार के राज्यसभा शपथ की तारीख तय, जल्द सामने आएगा मुख्यमंत्री का नाम। मिथिला के लिए नई सौगात, दरभंगा में बेंगलुरु के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू, पहले दिन ही सीटें फुल। बिहार में सहकारी समितियों को मिलेगा स्टार्टअप प्रोत्साहन, पूंजी निर्माण और रोजगार सृजन पर जोर। मोतिहारी में छोटे विमान सेवा की तैयारी तेज, 27 एकड़ जमीन की सरकार को रिपोर्ट। निशांत के लिए पटना में सत्याग्रह, महिलाओं ने कहा किसी और पर भरोसा करना मुश्किल। स्मार्ट क्लास, रिसर्च सेंटर और आधुनिक लैब, 55 कॉलेजों के लिए बिहार सरकार की पहल। पटना में बढ़ रहा डेंगू का खतरा, हर सप्ताह मिल रहे 3-4 मरीज, पीएमसीएच में स्पेशल तैयारी। सिलेंडर की किल्लत और कालाबाजारी का डबल वार, बड़े शहर छोड़ लौट रहे प्रवासी मजदूर। बिहार के कई इलाके में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट, 9 अप्रैल तक जारी रहेगा मौसम का सितम। सीएम योगी पर विवादित टिप्पणी करने वाले मौलाना की गिरफ्तारी पर भड़के एआईएमआईएम विधायक। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने रविवार को न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में यह जानकारी देते हुए कहा कि शपथ ग्रहण के बाद एनडीए का केंद्रीय नेतृत्व और खुद नीतीश कुमार मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बिहार में नई सरकार के गठन और नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चल रही चर्चाओं को भी जल्द ही विराम मिलने की उम्मीद है। बिहार के दरभंगा और बेंगलुरु के बीच आकाशा एयरलाइंस की सीधी उड़ान सेवा रविवार को शुरू हुई। पहले दिन दोनों ओर से विमान की सीटें फुल रही। बेंगलुरु से विमान ने 9:40 में दरभंगा के लिए उड़ान भरी। हवाई मार्ग पर 2 घंटे 35 मिनट गुजारकर 12:15 पर दरभंगा एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई। रनवे पर वाटर कैनन से फुहार छोड़कर विमान का स्वागत किया गया। विमान के अंदर बैठे यात्रियों को गुलाब और चॉकलेट देकर खुशियां बांटी गई। इसके बाद सांसद सह दरभंगा एयरपोर्ट सलाहकार समिति के चेयरमैन डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने एयरपोर्ट पर यात्रियों को बोर्डिंग पास देकर बेंगलुरु के लिए विदा किया। कहा कि 1 वर्ष में दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में 57% की वृद्धि देश स्तर पर एक उदाहरण है। दरभंगा बेंगलुरु के बीच आकाशा की सीधी उड़ान सेवा का शुभारंभ होना संपूर्ण मिथिला क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। बिहार में सभी सहकारी समितियों को स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिलेगा। पहले चरण में 9000 सहकारी समितियों को बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से ऋण का सुविधा दिलाने की तैयारी हो रही है। यह सुविधा उन सहकारी समितियों को प्राथमिकता के आधार पर मुहैया कराई जाएगी जिन समितियों का खाता बाही यानी ऑडिट रिपोर्ट के साथ लेखा जोखा चुस्त दुरुस्त होगा। वैसे सरकार ने सभी सहकारी समितियों के लिए सालाना ऑडिट कराना अनिवार्य कर दिया है, जिसकी ऑडिट रिपोर्ट मुख्यालय में जमा होगी। सहकारिता विभाग द्वारा राज्य में कार्यरत सहकारी समितियों को बहुउद्देश्य कार्यों से जोड़ने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने हेतु अब पूंजी निर्माण और रोजगार सृजन पर जोर दिया जा रहा है। बिहार के मोतिहारी में छोटे विमान सेवा शुरू करने की दिशा में काम तेज हो गया है। हवाई अड्डे के विकास के लिए 27 एकड़ सरकारी जमीन को चिन्हित कर उसकी रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है। उड़ान योजना के तहत मोतिहारी में छोटे विमान के संचालन की तैयारी चल रही है। इसके लिए उपलब्ध 27 एकड़ जमीन की पैमाइश पूरी कर ली गई है और विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेज दिया गया है। प्रारंभिक चरण में हवाई अड्डा परिसर की 4 दीवारी और भवन निर्माण के लिए प्रकलन तैयार किया जा रहा है। भवन निर्माण विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है और अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इसका निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। बिहार की राजनीति एक बार फिर से अहम मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पद छोड़ने की अटकलों के बीच अब उनके बेटे निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की मांग तेज हो गई है। इस मांग को लेकर सुधार वाहिनी से जुड़ी महिलाओं ने अनोखा आंदोलन शुरू कर दिया है। रविवार को पटना के गांधी मैदान में बापू की प्रतिमा के नीचे महिलाओं ने सत्याग्रह शुरू कर दिया है। सत्याग्रह कर रही महिलाओं का साफ कहना है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं तो उनकी जगह निशांत कुमार को ही जिम्मेदारी दी जाए। उनका कहना है कि किसी अन्य नेता पर भरोसा करना मुश्किल है।
सुधार वाहिनी की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के पद छोड़ने के फैसले से वे भी आहत हैं। उन्होंने कहा कि यदि निशांत कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो लोगों का भरोसा बना रहेगा और महिलाओं की सुरक्षा का वही भरोसा मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। राज्य सरकार ने जिन 55 प्रतिष्ठित अंगीभूत कॉलेजों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए चुना है, उनके लिए विशेष रणनीति और कार्य योजना तैयार कर उसे जमीन पर उतारने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने एक विस्तृत कार्य योजना बनाई है, जिसके तहत चयनित कॉलेजों में मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑडिट कराया जाएगा। इसके आधार पर आधारभूत संरचना के विकास के लिए प्राथमिकताएं तय की जाएंगी। साथ ही शिक्षकों और टीचिंग एंड लर्निंग कंटेंट भी विकसित किया जाएगा। प्रत्येक कॉलेज में एक कमेटी गठित की जाएगी, जिसकी निगरानी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा करीब 5000 पुस्तकों वाला आधुनिक पुस्तकालय भी विकसित किया जाएगा। शिक्षकों और छात्रों के बीच नियमित शैक्षिक संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जबकि विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी जाएगी। पटना के पीएमसीएच अस्पताल ने डेंगू के संभावित बढ़ते मामलों के मद्देनजर 10 बेड का विशेष वार्ड तैयार किया है। वर्तमान में हर सप्ताह 3 से 4 डेंगू मरीज सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई गंभीर मरीज सामने नहीं आया है। पीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार सिंह ने बताया कि मौसम में बदलाव और मच्छरों की बढ़ती संख्या को देखते हुए डेंगू के मामलों में वृद्धि की आशंका रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पहले से तैयारी कर ली गई है, ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों को तुरंत भर्ती कर बेहतर इलाज दिया जा सकेगा। पूरे देश में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत अब आम लोगों के साथ पटना के प्रवासी मजदूरों पर भी भारी पड़ रही है। मुंबई जैसे बड़े शहर में काम करने वाले मजदूर अब गैस की समस्या से परेशान होकर बिहार में अपने अपने गांव लौटने लगे हैं। पटना पहुंचे कई मजदूरों ने बताया कि हालत इतने खराब हो गए हैं कि रोजमर्रा का खाना बनाना भी मुश्किल हो गया है। मजदूरों का कहना है कि शुरुआत में उन्होंने लकड़ी पर खाना बनाकर काम चलाने की कोशिश की, लेकिन अब वह भी संभव नहीं हो पा रहा है। लगातार बढ़ती दिक्कतों के चलते उन्हें गांव लौटने का फैसला करना पड़ा है। उनका कहना है कि जब तक गैस की स्थिति ठीक नहीं होती है, वे वापस शहर नहीं जाएंगे। उत्तर पश्चिम बिहार से मणिपुर तक एक निम्न दबाव का क्षेत्र बने होने के कारण मौसम में बदलाव के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वेदर फोरकास्ट के अनुसार राज्य में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ मेघ गर्जन वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। राज्य में 9 अप्रैल तक मौसम का मिजाज बिल्कुल बदला रहेगा। उत्तर पश्चिम भागों के जिलों के अलावा औरंगाबाद, बांका, भभुआ, गयाजी, नवादा एवं रोहतास जिले के 1 या 2 स्थानों पर आंधी पानी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में बदलाव आने के साथ पटना सहित 25 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पटना का अधिकतम तापमान में 1.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने के साथ 37.8 डिग्री सेल्सियस एवं 38.4 डिग्री सेल्सियस के साथ शेखपुरा का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है। एआईएमआईएम विधायक अख्तर उल इमान ने पूर्णिया में मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी की यूपी एसटीएफ द्वारा गिरफ्तारी का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने इसे फिल्मी अपहरण बताते हुए एसटीएफ की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। विधायक अख्तर उल इमान के मुताबिक यूपी एसटीएफ ने पूर्णिया के दलमालपुर में जिस तरह से कार्रवाई की वह किसी फिल्मी अपहरण जैसी लगती है। उन्होंने मौलाना की सुरक्षित और तत्काल रिहाई सुनिश्चित करने और मानवाधिकारों के उल्लंघन तथा अवैध प्रक्रिया अपनाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग की है। इस घटना के बाद सीमांचल सहित पूरे प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय में भारी रोष है। तो दोस्तों, ये थी बिहार की आज की 10 बड़ी खबरें और उनका सटीक विश्लेषण। राज्य की राजनीति में आ रहे इन बड़े बदलावों और विकास की हर हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी। इन खबरों से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे डेली न्यूज बिहार चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कल सुबह फिर हाजिर होंगे नई खबरों और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डेली न्यूज बिहार। नमस्कार।